क्या सच में सुबह अंडा और अमरूद साथ खाने से वजन तेजी से घट सकता है या फिर ये सोशल मीडिया का एक और आधा अधूरा ट्रेंड है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हेल्दी समझकर कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपके फैट लॉस को धीमा कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रोटीन और फ्रूट को साथ लेना सही है या पाचन पर बोझ डालता है? आज मैं आपको इसका ऐसा सच बताने वाला हूं जो आपकी पूरी मॉर्निंग रूटीन बदल सकता है। और अगर आप सच में बेली फैट कम करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, मैं हूं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर। आप देख रहे हैं हेल्थ विद असलम। अब आइए गहराई से समझते हैं इन चीजों को। सुबह अंडा और अमरूद साथ खाने का असली असर शरीर पर क्या होता है? सबसे पहले बेसिक साइंस समझिए। अंडा एक हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन है। इसमें सभी इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो मसल रिपेयर, मेटाबॉलिज्म बूस्ट और हार्मोन बैलेंस के लिए ज़रूरी है। दूसरी तरफ अमरूद फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अब यहाँ लॉजिक ये बनता है कि प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा देर तक पेट भरा रखता है, इंसुलिन स्पाइक कम होता है, क्रेविंग्स कम होगी। सुनने में परफेक्ट फैट लॉस फॉर्मूला लगता है। हमारी बॉडी सुबह खाली पेट किस मोड में होती है ये समझना ज़रूरी है। रात भर फास्टिंग के बाद शरीर हल्का कैटाबॉलिक स्टेट में होता है, यानी बड़ी एनर्जी के लिए स्टोर्ड सोर्सेज का इस्तेमाल कर रही होती है। अगर आप सुबह हाई प्रोटीन देते हैं तो मसल प्रिजर्वेशन होता है और मेटाबॉलिज्म स्टेबल रहता है। ये वेट लॉस के लिए अच्छा है। लेकिन अगर डाइजेशन कमज़ोर है, एसिडिटी रहती है या गट इन्फ्लेम्ड है तो प्रोटीन डाइजेशन स्लो हो सकता है। यहाँ पर अमरूद का फाइबर मदद कर सकता है। मान लीजिए आपने 3 उबले अंडे और साथ में 2 बड़े अमरूद खा लिए। प्रोटीन ज़्यादा, फाइबर ज़्यादा, गट पर अचानक लोड पड़ सकता है। कुछ लोगों को ब्लोटिंग, गैस या हैवीनेस महसूस होती है और फिर वो सोचते हैं कि ये कॉम्बो सूट नहीं करता, जबकि असली गलती मात्रा और कदम की है। अब बड़ा सवाल, क्या अंडा और अमरूद साथ खाने चाहिए? साइंटिफिक एंगल से देखें तो प्रोटीन और फ्रूट साथ लेने में कोई सीधा नुकसान नहीं है अगर आपका डाइजेशन कैपेसिटी ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन विजडम कहती है कि फल खाली पेट बेहतर डाइजेस्ट होता है, क्योंकि फ्रूट फास्ट डाइजेस्टिंग होते हैं जबकि प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिंग है। अगर दोनों साथ होंगे तो फ्रूट स्टमक में ज़्यादा देर रहेगा और कुछ सेंसिटिव लोगों में फर्मेंटेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर क्या करें? यहाँ पर स्ट्रेटजी काम आती है। अगर आप वेट लॉस के लिए ये कॉम्बो लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका है, पहले एक मध्यम आकार का अमरूद खाएं, 15-20 मिनट रुकें, फिर 2 उबले अंडे लें। इससे फाइबर पहले गट लाइनिंग को तैयार करेगा, डाइजेशन एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और फिर प्रोटीन स्मूथ तरीके से डाइजेस्ट होगा। इससे सैटिस्फैक्टी भी कम होगी और फैट लॉस भी होना शुरू होगा। वेट लॉस सिर्फ कैलोरी कम करने से नहीं होता। हार्मोन बैलेंस, इंसुलिन कंट्रोल, गट हेल्थ, ये सब इक्वली ज़रूरी है। अमरूद का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है। अंडे का प्रोटीन इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल करता है। दोनों मिलकर मिड मॉर्निंग क्रेविंग्स कम कर सकते हैं और जब क्रेविंग्स कम होगी तो ओवर ईटिंग रुकेगी। यही सिद्धांत है। लेकिन एक हिडन ट्रूथ भी जान लीजिए, अगर आपका पूरा दिन सेडेंटरी है, नींद पूरी नहीं है, स्ट्रेस हाई है, तो सिर्फ सुबह का कॉम्बो चमत्कार नहीं करेगा। मॉर्निंग न्यूट्रिशन फाउंडेशन है, पूरा घर नहीं। इसलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। अगर ये बात आपको समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हर टॉपिक ऐसे ही गहराई से और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नॉलेज जब सही वक्त पर मिलती है तो रिजल्ट कई गुना बेहतर हो जाता है। अब बात करते हैं बेली फैट की।
बेली फैट अक्सर इंसुलिन रेसिस्टेंस और कोर्टिसोल इम्बैलेंस से जुड़ा होता है। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट कोर्टिसोल को स्टेबल करने में मदद करता है। विटामिन सी रिच अमरूद स्ट्रेस हार्मोन रेगुलेशन में इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। यानी ये कॉम्बो स्ट्रेस ईटिंग कम करने में भी मददगार होता है। लेकिन फिर वही बात, क्वांटिटी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। 2 अंडे प्लस 1 अमरूद काफ़ी है। ज़्यादा खाने से कैलोरी डिफिसिट बिगड़ सकता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या योक हटाना चाहिए? नहीं, एग योक में कोलिन, हेल्दी फैट्स और फैट सोलुबल विटामिन्स होते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने ख़ास वजह से मना नहीं किया है तो पूरा अंडा लें। फैट सैटिस्फैक्शन बढ़ाता है और ओवर ईटिंग कम करता है। अब सप्लीमेंट को भी ज़रा समझ लीजिए। अगर आपका प्रोटीन इंटेक ओवरऑल कम है या मसल मास कम है तो सिर्फ 2 अंडों से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। ऐसे में हाई क्वालिटी वे प्रोटीन डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह से ही लें, वो आपको सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह अगर विटामिन सी डिफिशियंसी है या इम्यूनिटी कमज़ोर है तो नेचुरल सोर्स जैसे अमरूद के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंट गाइडेंस में लिया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, सप्लीमेंट सपोर्ट है, फाउंडेशन नहीं। अब एक प्रैक्टिकल मॉर्निंग रूटीन इमेजिन कीजिए। उठकर एक गिलास सादा पानी, 10 मिनट हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग, फिर 1 अमरूद, 15 मिनट बाद 2 उबले अंडे, साथ में अगर चाहें तो थोड़ा काला नमक या काली मिर्च। इसके बाद 3-4 घंटे तक आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। यही मेटाबॉलिक एडवांटेज है। लेकिन अगर आपको एसिडिटी रहती है, आईबीएस है या फ्रूट से डिस्कम्फर्ट होता है तो पहले गट लाइनिंग पर काम करना ज़रूरी है। हर शरीर अलग है। किसी इन्फ्लुएंसर का रूटीन ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए। अपनी बड़ी सिग्नल्स को समझिए। अब सोचिए, अगर आप रोज सुगड़ी चाय बिस्किट से दिन की शुरुआत करते हैं और उसकी जगह ये कॉम्बो लेते हैं तो 30 दिनों में कितना फर्क पड़ेगा। इंसुलिन कंट्रोल, एनर्जी स्टेबल, क्रेविंग्स कम, ये छोटे छोटे चेंजेस लॉन्ग टर्म में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं। अगर आपको कोई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी हेल्थ का फ्यूचर है। आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली देखेंगे आपका शरीर हर हफ्ते बेहतर होगा। आगे हम बात करेंगे किन लोगों को ये कॉम्बो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पीसीओएस, डायबिटीज़ और थायराइड वालों के लिए क्या बदलाव ज़रूरी है, और एक 7 डे स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रीसेट प्लान जो आपके फैट लॉस को सच में एक्सीलरेट कर सकता है। जुड़े रहिए, क्योंकि असली गेम तो अब शुरू होगा। क्या हर किसी को सुबह अंडा और अमरूद का ये कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, या कुछ लोगों के लिए ये उल्टा असर भी कर सकता है? और अगर आप पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज़ या ज़िद्दी बेली फैट से परेशान हैं तो क्या ये ही तरीका आपके लिए भी काम करेगा? चलिए अब इस सबसे पहले डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की बात करते हैं। अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं या उसके ऊपर और भी कार्ब्स ले लेते हैं तो ब्लड शुगर फ्लक्चुएट कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए एक छोटा अमरूद पर्याप्त है और उसके बाद 2 उबले अंडे। इससे प्रोटीन पहले ब्लड शुगर को स्टेबल करेगा और फिर फाइबर एब्जॉर्प्शन को धीमा करेगा। साथ ही सुबह की 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक इंसुलिन सेंसिटिविटी को और बेहतर कर देती है। यानी कॉम्बो के साथ मूवमेंट ज़रूरी है। अब पीसीओएस वाली महिलाओं की बात करें। पीसीओएस में इंसुलिन रेसिस्टेंस कॉमन है। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट क्रेविंग्स कम करने और हार्मोनल बैलेंस सपोर्ट करने में मदद करता है। अंडे का प्रोटीन और हेल्दी फैट लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं। अमरूद का विटामिन सी इन्फ्लेमेशन कम करने में इनडायरेक्ट मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर डाइजेशन कमज़ोर है या ब्लोटिंग रहती है तो फ्रूट की मात्रा कम रखें और पहले गट को हील करने पर काम करें।
पीसीओएस में स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना डाइट। अब थायराइड वाले लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्या अंडा सेफ है? सामान्यतः हाँ, क्योंकि अंडा आयोडीन और सेलेनियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता है जो थायराइड फंक्शन में रोल निभाते हैं। लेकिन अगर आपको एग इंटॉलरेंस है या ऑटो इम्यून कंडीशन, तो पर्सनल टॉलरेंस चेक कराना ज़रूरी है। ऐसे में आप अल्टरनेट प्रोटीन सोर्सेज जैसे मूंग दाल, पनीर या डॉक्टर की सलाह से वे प्रोटीन। अब एक हिडन फैक्टर समझिए, गट हेल्थ। अगर आपका गट इन्फ्लेम्ड है, आईबीएस है, बार बार गैस बनती है, तो फ्रूट और प्रोटीन का कॉम्बो कभी कभी डिस्कम्फर्ट दे सकता है। ऐसे में सीक्वेंस और प्रोटीन ही की है। पहले थोड़ा फ्रूट, फिर गैप, फिर प्रोटीन, या कुछ केसेस में फ्रूट को मिड मॉर्निंग शिफ्ट करना बेहतर होता है। याद रखिए, फैट लॉस का असली इंजन हेल्दी गट है। अगर एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा तो बेस्ट डाइट भी काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं 7 दिन के मॉर्निंग रीसेट स्ट्रेटजी की। ये सिंपल है, लेकिन दिन 1-2 सिर्फ रूटीन सेट करें। सुबह पानी, हल्की मूवमेंट, एक अमरूद। 2 दिन 3-4 चाय और बिस्किट बंद करें, हाइड्रेशन बढ़ाएं। दिन 5-6 15 मिनट ब्रिस्क वॉक ऐड करें। दिन 7 अपने एनर्जी लेवल, क्रेविंग्स और ब्लोटिंग ऑब्जर्व करें। आप पाएंगे कि मिड मॉर्निंग क्रेविंग्स कम हो रही है, एनर्जी स्टीडी है और पेट हल्का महसूस हो रहा है। यही संकेत है कि आपका शरीर इंसुलिन को अब बेहतर तरीके से यूज कर रहा है। अब सप्लीमेंट सपोर्ट की प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपका मसल मास कम है या आप वर्कआउट भी करते हैं तो सिर्फ 2 अंडे काफ़ी नहीं होंगे। ऐसे में हाई क्वालिटी वे प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी या बी 12 डिफिशियंसी है तो डॉक्टर गाइडेंस में सप्लीमेंट लेना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि डिफिशियंसी होने पर मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है। बिना सलाह के रैंडम सप्लीमेंट लेना खतरनाक हो सकता है। अब एक ज़रूरी गलती जो लोग करते हैं, सुबह हेल्दी खा लिया, फिर दोपहर और रात को ओवर ईट कर लिया। याद रखिए, फैट लॉस 24 आवर्स की कंसिस्टेंसी से आता है, सिर्फ 20 मिनट के ब्रेकफास्ट से नहीं। मॉर्निंग कॉम्बो आपको एडवांटेज देगा, लेकिन दिन भर माइंडफुल ईटिंग ज़रूरी है। अगर ये बातें आपको प्रैक्टिकल लग रही हैं और आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसे स्ट्रक्चर्ड साइंस बेस्ड गाइडेंस मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्टकट से नहीं, सही नॉलेज से आती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी हेल्थ का फ्यूचर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। याद रखिए, नॉलेज ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।